लर्नर्स, वेलकम टू जीएस हब बाय मनु। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं असम के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असम की जलवायु से। तो असम की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल मानसून है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है जिसकी वजह से जो मौसम होता है काफ़ी आर्द्र हो जाता है और फॉर्म होती है क्या एलुवियल सॉइल, जो कि आप आगे पढ़ेंगे कि चाय और चावल की खेती के लिए बहुत ज़रूरी होती है। असम तो चाय के लिए फेमस ही है जैसा कि सब जानते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं उत्तर पूर्वी भारत का मुख्य राज्य क्या है, असम है। ये उत्तर पूर्वी भारत में तो आप सभी ने पढ़ा है कि 7 स्टेट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, असम, मेघालय, 7 राज्य हैं। और सबसे पहले अब हम असम की बात करते हैं। तो ये उत्तर पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 78,438 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ये साझा करता है। जैसे कि उत्तर में ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से सीमा साझा करता है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल से। जैसे कि हम सीमाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम आते हैं भौगोलिक विभाजन में। तो जिसको कि हम बोल सकते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन। मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, बराक घाटी और पहाड़ी क्षेत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है ये इसका सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है, अप्रॉक्सीमेटली 72% नॉर्थ ईस्ट से लगा करके साउथ वेस्ट तक। ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और सबसे घना बसा मैदानी इलाका है ये। और अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि इसका दूसरा रीजन है बराक घाटी, और ये है कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में फैला हुआ ये पूरा एरिया है। और यहाँ पे ये जो बराक घाटी है यहाँ पे चाय और चावल की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है और उसी के लिए ये फेमस भी है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्र। अब यहाँ पे क्या है, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ। कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ ये दोनों एक ज़िले हैं, ये क्षेत्र हैं और जो कि पहाड़ी एरिया में आते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। और ये जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारा असम का, ये प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। बात करेंगे नदियों की, तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। असम का जीवन मुख्यतः नदियों पर निर्भर करता है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरी जो नदी है वो बराक नदी है। ये दक्षिणी असम की सबसे बड़ी नदी है। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं कि दक्षिणी असम की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको बराक नदी पे टिक मार्क करना है, ब्रह्मपुत्र पे नहीं। और जो ब्रह्मपुत्र है वो तो असम को 2 भागों में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण। लेकिन अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में बराक नदी इसकी सबसे बड़ी नदी मानी जाएगी। और मिट्टियों में यहाँ की जो मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि यहाँ का जो इसकी जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल मानसून यहाँ पे पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय मानसून। और जलोढ़ मृदा पाए जाने की वजह से, एलुवियल सॉइल पाए जाने की वजह से यहाँ पे चाय और धान की खेती बहुत अच्छी होती है और उसी के लिए ये जाना जाता है। अब हम आगे बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे इसमें है कांजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू सैखोवा, औरंग, रायमोना, देहंग पटगई नेशनल पार्क। और इसकी जो ट्रिक है वो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, का ना मा दी ओ राय दे। तो का से काजीरंगा, ना से नामेरी, मा से मानस, दी से डिब्रू सैखोवा और ओ से औरंग नेशनल पार्क, राय से रायमोना नेशनल पार्क, दी से दिहंग नेशनल पार्क, दिहंग पटकई कह सकते हैं इसको। दिहंग दिबंग में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दिहंग पटकई अलग है। दिहंग पटकई कहाँ पे है, ये असम में है। और यहाँ पे हम केबुल लामजाओ भी लिखे हुए हैं, इसके भी हम आपको बताते हैं कि ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। देखिए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में है। इसमें आप बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो केबुल लामजाओ है वो भी असम में है कि मणिपुर में है। केबुल लामजाओ है वो संगाई हिरण के लिए बहुत फेमस है और ये लोकटक लेक में पहला ऐसा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का। और अब हम बात करेंगे माजुली द्वीप। हाँ, अब माजुली द्वीप जो है वो रिवर आइलैंड है। ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये वैष्णव मठों के लिए बहुत फेमस है। अब जैसे कि हम क्वेश्चन आता है कि फ्लोटिंग आइलैंड कौन सा है, तो फ्लोटिंग आइलैंड है माजुली द्वीप। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, वो है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है, जो माजुली आइलैंड है वो स्थित है असम में। पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे जीआई टैग की। यहाँ पे 40 से अधिक जीआई टैग दिए जा चुके हैं कृषि, हस्तशिल्प और वस्त्र में। तो पहला जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग है वो यहाँ पे मीवा सिल्क को दिया जा चुका है। दूसरा है काजी नीमू। काजी नीमू यहाँ का प्रसिद्ध नीमू है, बहुत रसीला होता है और असम का राज्य फल भी है, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है असमिया गमोचा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सफ़ेद और लाल रंग से बना हुआ होता है, बुनाई करके बनाया जाता है। और दूसरा है जुडीमा, जो कि बहुत
रेयर केस है ये कि पहली बार पारंपरिक किसी ऐसी पारंपरिक शराब को जीआई टैग दिया गया है और ये यहाँ के दिमासा समुदाय द्वारा बनाई गई एक शराब है जो कि चावल से बनाई है इन लोगों ने और इसको जीआई टैग मिल चुका है और इसका नाम है जुडीमा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें स्टार मार्क किया है। जुडीमा पहली बार एक ऐसी शराब जिसको कि मिला है जीआई टैग और बनाई गई है ये चावल से दिमासा समुदाय द्वारा। और कोकाचोल, ये कोरिएंडल मैजिक राइस है। मैजिक राइस इसीलिए दिया बताया गया इसको क्योंकि ये भिगो कर खाओ और आग की ज़रूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तेजपुर लीची। ये भी बहुत रसीली बहुत मीठी होती है यहाँ की लीची, इसको भी मिला है। चोकुआ चावल स्टिकी राइस है जो त्यौहार पर खाया जाता है, बहुत चिपचिपा सा, इसीलिए इसका नाम होता है स्टिकी राइस चोकुआ चावल। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम आज पढ़ेंगे फिर हैंडलूम्स के बारे में, हैंडीक्राफ्ट्स ये क्या क्या है यहाँ के। तो असम जापी यहाँ का पहला हैंडीक्राफ्ट, पारंपरिक टोपी है ये, बांस और ताड़ की पत्तियों से बनी है। नेक्स्ट है मेखला चादर या फिर चादर कह सकते हैं। ये दो भागों में बटी हुई एक साड़ी होती है जिसको जो दो अलग अलग भाग होते हैं और उनको पहना जाता है, विशेष प्रकार से पहनते हैं। पारंपरिक पोशाक होती है, महिलाओं की होती है ये। और आर्ट मुगा एरी सिल्क से, ये सिल्क लिखा हुआ है, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, कोई नहीं। नेक्स्ट है इरे सिल्क, ये इसको अहिंसा सिल्क भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो आपने अक्सर पढ़ा होगा कि जो सिल्क होता है जब उसको बनाते हैं तो उसके जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन ये बिना सिल्क कीट को मारे तैयार किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है अहिंसा। जैसे कि आपने पढ़ा है ना कि अहिंसा परमो धर्मा, मार काट वाला सिस्टम नहीं होता उसमें, तो वही चीज़ है कि आप इसे याद रखेंगे। अहिंसा शब्द से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो एरी सिल्क होता है उसको बिना किसी भी रेशम कीट को मारे तैयार किया जाता है, बहुत गर्म होता है, टिका होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बांस और बेत शिल्प के बारे में। तो ये है फर्नीचर, सोफ़ा, चटाई, सजावटी सामान, इन सब से ये बनाया जाता है। इसको ये भी यहाँ का बहुत फेमस हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है। और जो सारथे बारी पीतल शिल्प है वो है बारबेटा ज़िले, यहाँ का एक ज़िला है बारबेटा, वहाँ पे पीतल और कांसे को मिला करके या पीतल और कांसे दोनों की यहाँ पे बर्तन बनाए जाते हैं और घंटियाँ बनाई जाती हैं जो कि बहुत फेमस है यहाँ की। अशारी कांडी टेराकोटा, अशारी कांडी भी यहाँ का एक गांव है जो कि धुबरी ज़िले में स्थित है और यहाँ के मिट्टी के बर्तन मूर्तियाँ बनाने की कला बहुत प्रसिद्ध है। आप इस पूरे नोट्स को आप लिख भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक पीसीएस, स्टेट पीसीएस एंड AHCRO का एग्ज़ाम यूपी का जो अभी रिसेंटली आने वाला है उसके लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। नेक्स्ट नोट है हमारा आज का, हाल ही में जीआई टैग में और क्या क्या शामिल किया गया है यहाँ असम से। तो यहाँ की कुछ जनजातियाँ हैं जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, जैसे कि कार्बी आंगलोंग हैंडलूम, अरोनाई गमासा जो कि एक बोडो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ये जो कार्बी आंगलोंग हैंडलूम है ये कार्बी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। और बिहू पोपा, ये है यहाँ का पारंपरिक वाद्य यंत्र। आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि वो लोग कुछ बजाते हैं, कुछ शहनाई सा होता है, तो वो वही चीज़ है बिहू पोपा। ये पारंपरिक त्योहारों पर ये बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। अब हम बात करते हैं यहाँ के त्योहारों के बारे में असम के। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि फेमस फेस्टिवल है यहाँ का बिहू। तो बिहू जो है वो 3 साल में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रोगाली। रोगाली बिहू जो है वो बसंत के टाइम पे मनाया जाता है। सब जब बसंत ऋतु आती है तब यहाँ पे बहुत खुशियों का जश्न टाइप का मनाया जाता है बिहू। और यहाँ पे जब रोगाली में लोग क्या करते हैं, बिहू नृत्य करते हैं। बिहू एक त्यौहार भी है और एक नृत्य भी है, ठीक है। अब जब भोगाली की बात आती है तो भोगली में क्या करते हैं ये लोग, जब खेती का टाइम चलता है, बुआई का समय होता है, तब यहाँ पे लोग सब साथ बैठ करके भोजन करते हैं। भो से भोजन और भो से भोगली, इसे आप याद रखेंगे। कगली, कंगली को काटी बिहू भी कह सकते हैं और ये जब फसल कटाई होती है उस टाइम पे ये कंगली बिहू मनाया जाता है। नेक्स्ट है अम्बुबाची मेला जो कि काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। और असम के कामाख्या देवी मंदिर के पास ये अम्बुबाची मेला लगता है और काफ़ी फेमस है, सुप्रसिद्ध है और इसको पूर्व का कुंभ की भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अम्बुबाची मेला असम में, कामाख्या देवी मंदिर भी असम में है और जो पूर्व का कुंभ किसे कहते हैं, अम्बुबाची मेला को ही हम पूर्व का कुंभ कहते हैं। बैशाख महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है जो कि बोडो कचारी, बोडो जो जनजाति है, बोडो कचारी जनजाति, उसका नववर्ष इसको बोलते हैं बैशाख महोत्सव को। और भी यहाँ पे कुछ त्यौहार है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करवाए हुए हैं, आप इनको याद रखेंगे। आपको
कोई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे हम सारा नॉर्थ ईस्ट पोर्शन कवर करवा के बाकी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं डिटेल्ड वीडियो उनके बारे में लेकर के आएंगे, जो कि ASCRO PCS इन सब की एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो सारे वीडियोज़ हैं इनकी आपको PDF चाहिए हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इनकी जो PDF है वो आपके लिए हम टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। थैंक यू।